नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा यह खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आपको 1975 की बहुचर्चित फिल्म, सुपर डुपर हिट फिल्म शोले का एक सीन और एक डायलॉग तो याद ही होगा। याद कीजिए, रामगढ़ में एक ए.के. हंगल जो चरित्र अभिनेता थे, उन्होंने अंधे इमाम की भूमिका निभाई थी फिल्म में। जब उनके बेटे, जिसका रोल सचिन ने किया था, को गब्बर के आदमी मारकर घोड़े पर उसकी लाश भेजते हैं तो गांव वाले उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। ठीक उसी समय इमाम साहब किसी के कंधों का सहारा लेकर वहां पहुंचते हैं। चूँकि वहां एकदम मरघट जैसा सन्नाटा है तो इमाम साहब के मुंह से एक आवाज़ निकलती है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। वह डायलॉग इतना हिट हुआ कि उसके बाद यह हमारी आम बोलचाल की भाषा में भी आ गया। अब कुछ यही डायलॉग कोलकाता स्थित पश्चिम बंगाल के राजभवन पर फिट हो रहा है। पहले दिन से राज्य सरकार ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मुखर होकर लगातार ट्वीट और बयानबाजी करने वाले राज्यपाल जगदीप धनखड़ फिलहाल चुप्पी साधे बैठे हैं। और वो दिल्ली भी गए, लेकिन उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। आमतौर पर हर दौरे के पहले और उसके दौरान और उसके बाद वे ट्वीट करते रहे हैं। तो आज चर्चा करूंगा इसी पे। अब राजभवन और राज्यपाल की चुप्पी देखकर मन में यही सवाल पूछने को जी करता है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई कोलकाता के राजभवन में। तो आइए देखते हैं क्या है पूरा माजरा। वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और लाइक करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना भी न भूलें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पूरी रिपोर्ट। 2 साल पहले करीब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शपथ ली थी अपने पद की, और उसके बाद से लगातार तृणमूल कांग्रेस, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ मुखर रहे हैं। चुनाव के पहले से चुनाव के बाद भी हिंसा को लेकर लगातार वो मुख्यमंत्री और सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। राज्य सरकार के विरोध के बावजूद हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करते रहे हैं, लोगों से मुलाकातें करते रहे हैं। राज्य की हिंसा पर केंद्र सरकार को बहुत तेज और मार्मिक रिपोर्ट भेजते रहे हैं, कटघरे में खड़े करते हुए। लेकिन इन दिनों राज्यपाल एकदम चुप हैं। राजभवन में सन्नाटे का आलम है। सुबह शाम रोज़ाना कई ट्वीट्स करते थे, बयान देते थे, इंटरव्यू देते थे, टीवी पे आते थे, अखबारों में छपते थे, पत्रिकाओं में छपते थे। लेकिन इन दिनों उन्होंने चुप्पी साध रखी है। इससे अटकलों और कयासों का बाजार तेज हो गया है। अभी हाल तक दिल्ली जाने से पहले वो तमाम ट्वीट्स करते रहे थे। दिल्ली में तमाम नेताओं मंत्रियों से मुलाकात के बाद भी वो ट्वीट करते रहे हैं। वहाँ और लौटने के बाद कोलकाता में पत्रकारों से बातचीत में राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, खिंचाई करते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अचानक एक रहस्यमय सन्नाटा छाया हुआ है। इसलिए अब पूछा जा रहा है कि राजभवन में अचानक इतना सन्नाटा क्यों है भाई। वो अभी दिल्ली गए, वहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री से भेंट की, लेकिन मंगलवार शाम को दिल्ली पहुँचे। वहाँ बुधवार को सुबह प्रधानमंत्री से भेंट हुई उनकी, लेकिन दिल्ली दौरे के मकसद के बारे में उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया है। सिर्फ प्रधानमंत्री से मुलाकात की तस्वीर ट्वीट की है। और आखिर इस दौरे का मकसद और उनकी चुप्पी का राज क्या है, इस पे अटकलों का दौर तेज हो गया है। और वहाँ से भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। और दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस बार बार उनको हटाने की मांग में राज्य सरकार राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक से मांग करती रही है, पत्र भेजती रही है। और हालांकि बीच में ममता बनर्जी भी घंटे 2 घंटे अचानक मुलाकात करती रही हैं राजभवन जाकर। और आपको याद होगा, आखिरी मुलाकात करीब 2 घंटे चली थी। उसके बाद से ही राज्यपाल लगभग चुप हैं और इससे कयास लगाए जा रहे हैं क्या दोनों के बीच कोई समझौता हो गया है,
क्या हो गया है, आखिर माजरा क्या है। तो ये सब कयास लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में भी उन्होंने संसद भवन में मुलाकात की प्रधानमंत्री से कल, और पीएमओ की ओर से भी ट्वीट में तस्वीर जारी की गई, राज्यपाल ने भी तस्वीर जारी की है। और टीएमसी के प्रवक्ता और महासचिव कुणाल घोष कहते हैं, हमें नहीं पता प्रधानमंत्री से राज्यपाल ने मुलाकात क्यों की है, शायद वो बीजेपी ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे हैं औपचारिक रूप से। वो पहले से भी बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, लेकिन अब शायद औपचारिक रूप से ज्वाइन करना चाहते हैं। दूसरी ओर राज्यपाल धनखड़ ने दिल्ली में पत्रकारों से इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया है। और अभी राजभवन के सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल ने ये खुलासा नहीं किया है कि दिल्ली में वो कितने दिनों तक रहेंगे, और क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की उनकी कोई योजना है, ये सब अभी तय नहीं हुई है। हालांकि पहले जब गए थे दिल्ली, इसके पहले तो उन्होंने शाह से मुलाकात दो बार मुलाकात की थी। और मार्च और अप्रैल में विधानसभा चुनाव के दौरान जो हिंसा हुई उस पर काफ़ी मुखर रहे हैं राज्यपाल। और बंगाल के बीजेपी महासचिव सायंतन बसु का कहना है कि संभवतः राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को पश्चिम बंगाल में जो ज़मीनी राजनीतिक स्थिति है, राजनीतिक हिंसा है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। लेकिन ये तमाम अटकलें ही हैं, किसी को पता नहीं है कि आखिर राज्यपाल अचानक दिल्ली क्यों गए, और इतना रहस्य का आवरण क्यों छाया है उनके दौरे पर, कोई बयान क्यों नहीं आ रहे हैं, इतनी चुप्पी क्यों है, पूरे माहौल इतना सब कुछ एकदम चुप्पी साधे बैठे हैं। ये सौजन्यता मुलाकात आखिर हर महीने, अभी पिछले महीने भी गए थे तो हर महीने सौजन्यता मुलाकात या शिष्टाचार मुलाकात क्या है, इसलिए उनके दौरे पर भी कयास लगने लगे हैं, उनकी चुप्पी पर भी कयास लगने लगे हैं। क्योंकि अभी 17 जुलाई को ही वो दिल्ली गए थे और अभी 1 महीने भी नहीं हुए उसके भीतर दोबारा दिल्ली दौरा। आखिर क्या दर्शाता है, क्या साबित करता है। फिलहाल जब तक राज्यपाल खुद इस बारे में कुछ नहीं बोलते तब तक इस पे कयासों और अटकलों का दौर जारी रहेगा। आगे कुछ अगर वो बताते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।